ओम शांति। हंसवाहिनी वीणा वादिनी विद्या की देवी सरस्वती का वरदान जिन्हें स्वयं भगवान ने दिया है, ऐसी ज्ञान की मूरत आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये सौभाग्य रहा। दीदी कह रहे हैं मेरा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मैं इनके पास गई हूँ, तो जैसे दीदी की इच्छा। तो अभी हम दीदी से भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य जो है उसको विस्तार से सुनेंगे। यूँ तो भट्ठी का लक्ष्य क्या है? चलो संपन्नता की ओर। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो छोटे लक्ष्य के रूप में आज हमने दीदी से निवेदन किया है, नेचुरल अटेंशन को अपना नेचर कैसे बनाएं, इस पर प्रकाश डालते हुए दीदी भट्ठी के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे। तो सुनते हैं आदरणीय दीदी जी को। ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ, ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सर्व दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनें, समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से और हमारे ओर से भी सभी सिकंदराबाद तथा अन्य स्थानों से आए हुए भाई बहनों को बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए ताली बजा सकते हैं। बहुत अच्छे समय पर आए हो, जबकि चारों ओर बहुत गर्मी है। सिकंदराबाद में भी बहुत गर्मी होगी, नहीं है ना गर्मी? लेकिन यहाँ आबू में तो सवेरे सवेरे तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है। शाम को भी दिन में थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं। तो सबसे पहले आप कहाँ आए हो? ये मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, माता पिता की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि में पधारे हो। आप में से कई ऐसे भाई बहनें होंगे जो पहली बार भी आए हैं। पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है, पहली बार आए हैं। और वो भी भाई बहनें होंगे जो आए तो हैं पहले, लेकिन पांडव भवन में कभी नहीं रहे हैं। आते हैं, 4 धाम की यात्रा करके फिर नीचे चले जाते हैं। वो भी भाई बहनें होंगे जो आए हैं लेकिन यहाँ स्टे नहीं किया है। वो हाथ उठाएं। वो भी बहुत है। तो बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हो आप, जो प्यारे बाबा के घर में पहुँचे हो, एक अलग ही दुनिया में आए हो। और ऐसा वातावरण आपको दुनिया के किसी भी कोने में कभी मिल नहीं सकेगा। वो पवित्र वाइब्रेशंस आपको जो मधुबन में मिलेंगे,
वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। तो हम लोग तो यही कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट, मधुबन इज़ द बेस्ट। हाँ ज़रूर। तो आप ऐसे स्थान पर आए हो और यहाँ से आप भरपूर होकर के जाएंगे। ये हमारी केवल आश ही नहीं है, परंतु विश्वास है कि ज़रूर ऐसे भरपूर होकर के जाएं जो बैटरी फुल चार्ज हो जाए। फुल चार्ज होकर के, जैसे आज बाबा ने कहा, सबका कल्याण करें, अंधों की लाठी बने। तो अंधों की लाठी बनना माना खुद तो सज्जे होंगे आँखों वाले, तब तो अंधों की लाठी बनेंगे। तो ज्ञान का नेत्र भी इतना ही खुला हुआ होगा, लेकिन वो तब होगा जब अंदर में विश्व कल्याण की भावना होगी, बड़ा दिल होगा, सेवा की लगन होगी। पर वो भी तब होगा जब पहले खुद के अंदर होगा। तो इसीलिए यहाँ खुद में भरने के लिए आए हो। जब खुद में भरेंगे तो फिर जा कर के दुनिया को देंगे। जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, ये सागर का कंठा है। यहाँ बादल भरने आते हैं और बादल भर कर के जा कर के फिर बरसते हैं। क्योंकि दुनिया बहुत कलराठी है, बैरन, बंजर बन गई है, सूखी हो गई है। उनको ज्ञान वर्षा चाहिए। भटक रही है आत्माएं, ठोकरें खा रही है, दुखी है, अशांत है, परेशान है, चिंतित है। तो ऐसे वातावरण में बाबा ने उस दिन भी कहा कि तुम फायर ब्रिगेड का काम करते हो। फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं? जहाँ आग लगी हुई है वहाँ जाते हैं, निर्भय होकर के जाते हैं, आग में भी घुस जाते हैं और आग को बुझाते हैं। तो चारों ओर विकारों की आग है। आज बाबा ने कहा विकार तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा विकार जिससे पतित बने हैं वो है काम विकार। तो जो भारत देश हमारा इतना ऊंचा था, पावन था, हर मानव देव था, नर नारायण नारी लक्ष्मी समान थी, आज वो क्या बन गया है? दानव बन गया है। तो फिर से देव बनाना है, पहले खुद पर पुरुषार्थ, मेहनत, फिर सब पर। तो आज का जो बाबा का वरदान था, नेचुरल अटेंशन को नेचर कैसे बनाएं, नेचुरल अटेंशन। क्योंकि दुनिया में बहुत टेंशन है। अभी तो टेंशन से भी आगे का शब्द जुड़ गया है ना। पहले तो कहते थे टेंशन है, तनाव है। अब टेंशन, तनाव से भी आगे का शब्द क्या है? टीवी में बहुत बार आता है, अफरा तफरी, पैनिक। पैनिक, अचानक कुछ हो जाता है, अचानक लड़ाई छिड़ जाती है, अचानक कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, अचानक गोलियां चलती है और सब लोग इतने घबरा जाते हैं। तो पैनिक, अफरा तफरी, और अंदर ही अंदर भय इतना बढ़ गया है, जो लोगों को ये चिंता है, पता नहीं हम सवेरे जाते हैं, रात को वापस सही सलामत आएंगे या नहीं, वो भी पता नहीं। ऐसी स्थिति दुनिया की हो रही है, जिसको बाबा कहते हैं घोर कलयुग। पर हम बच्चों के आगे ये कलयुग के नज़ारे नहीं हैं। हम बच्चे तो सतयुग की दुनिया को देख रहे हैं कि ये जल्दी परिवर्तन हो जाए और हमारा सतयुग आ जाए। इसके लिए तैयारी कर रहे हैं ना। या ये कलयुगी दुनिया अच्छी लगती है? अच्छी लगती है क्या? किसको अच्छी लगती हो तो हाथ उठाओ। हाँ, किसी को भी नहीं। परंतु नई दुनिया अपने आप तो नहीं आएगी ना, हमको लानी है। तो हम कैसे लाएंगे नई दुनिया? उसके लिए हम पहले खुद को तैयार करेंगे।
कई पूछते हैं बहन जी क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की निशानियां है क्या, क्योंकि रोज़ धमकी दे रहा है अमेरिका भी दे रहा है तो रशिया भी दे रहा है, धमकियां ही दे रहे हैं, एक दो को थ्रेटन कर रहे हैं। तो क्या कहीं एटम बॉम्ब तो नहीं फेंकेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तैयार कहाँ हैं, बच्चे ही तैयार नहीं है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे लगेगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो लास्ट वॉर होगा। मुझे याद है 1960s में एक फिल्म आई थी द लास्ट वॉर, पता नहीं देखी होगी, देखी थी सत्यनारायण भाई, द लास्ट वॉर। और उस फिल्म में दिखाया था अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा, कैसे तबाही होगी, किस प्रकार से सब नष्ट हो जाएगा, वो उसमें था। कितना टेंशन, कितना कर, आखिर बॉम्ब गिरा ही दिया और उससे सर्वनाश हो गया। तो वो फिल्म हम भी गए थे देखने के लिए, साकार बाबा ने खास कहा था, निर्वैर भाई को कहा था वो फिल्म देख कर आओ, द लास्ट वॉर क्या होगा। तो उस फिल्म के लास्ट में, अंत में एक वो स्क्रीन पर आया, दिस इज़ ओनली फिक्शन, माना ये केवल एक कल्पना है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये फिक्शन, ये कल्पना सत्यता में बदल सकती है, सत्यता में बदल सकती है, बस इतना ही। तो इसलिए लोगों के अंदर में तो डर तो और भी बढ़ जाता है। और बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बच्चे इस टेंशन में भी, टेंशन मत रखो लेकिन अटेंशन ज़रूर रखो। दादी गुलजार का ये फेवरेट शब्द था, टेंशन के पहले ए लगा दो, ए, तो ए लगाने से क्या हो जाएगा, अटेंशन। तो हम सोच रहे थे अटेंशन में ए पहले लगाना है, तो ए का अर्थ क्या है, तो कई शब्द आते हैं ए में। ए माना अलर्ट, ए माना एक्टिव, तो ये दो शब्द तो मुख्य है ही ए। तो जब हम अलर्ट हैं, हम एक्टिव हैं, तो टेंशन अटेंशन में बदल सकता है। आज भी मुरली में था कि हर वक्त तैयार रहना है। और हमने मिसाल दिया कि हम कश्मीर गए थे, वहाँ आर्मी हेडक्वार्टर्स में हमारा प्रोग्राम रखा था। तो वो आर्मी वाले बता रहे थे जो बॉर्डर सिक्योरिटी देखते हैं, बॉर्डर का वो विजिलेंस करते हैं, कि हमको रात को भी अपनी जो वर्दी है, जो ड्रेस है आर्मी की, वो पहन के ही सोना होता है, जूते भी पहन करके सोना होता है। नहीं तो हमें जैसे बुलाया जाएगा हम उस समय जूते भी पहनने लगेंगे तो भी टाइम जाएगा। तो सब पहन के ही सोना होता है, यानी ऑलवेज ऑन दी अलर्ट। नहीं तो नाइट ड्रेस पहनते ना, समझते अभी रिलैक्स कईयों को ऐसे नींद आती नहीं है, जब तक वो नाइट ड्रेस न पहने और उसमें रिलैक्स न हो तब तक नींद ही नहीं आती है। पर मान लीजिए मिलिट्री ड्रेस में भी हमको जितना रेस्ट मिले चलो करें। तो वो मैंने आज क्लास में बताया। तो जब हम बाहर आए मुरली सुनने के बाद, तो एक भाई मिला हमें, वो पहले आर्मी में था, अभी तो बुज़ुर्ग है, तो बता रहा था कि केवल वो ड्रेस और जूता ही नहीं, हमें तो यहाँ तक कहा गया कि वो जो आपका राइफ़ल है, जो आपकी बंदूक है, वो भी साथ में लेकर सोना है। तो मैंने कहा कहीं ट्रिगर हो जाए तो है, गोली निकल जाए तो कहा नहीं ऐसे नहीं होता, क्योंकि नींद आती कहाँ है, हम सो तो सकते नहीं, क्योंकि अचानक आतंकवादी आ जाएंगे, अचानक दुश्मनों का वार होगा, तो हमको सदा अलर्ट रहना पड़ता है। तो अलर्ट भी रहना है, एक्टिव भी रहना है, हाँ, अलबेला नहीं हो सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है, तुम भी योद्धे हो, शिव शक्ति पांडव सेना है, हमारी लड़ाई किसके साथ है, माया के साथ। तो माया हमारा दुश्मन है, और माया कितने रूप लेकर के आती है वो भी बाबा बताते हैं। हर मुरली में कुछ न कुछ माया के बारे में ज़रूर बताते हैं
बाबा कई बार कहते हैं माया कैसे आती है। हाँ, पहले नाक पकड़ती है। नाक पकड़ते हैं ना किसी को थोड़ा आँख दिखानी है तो उसका नाक भी पकड़ते हैं। तो नाक पकड़ने से क्या होता है, वो श्वास नहीं ले पाते हैं, तो जैसे मूंझ जाते हैं। तो नाक पकड़ती है माया, माना कन्फ्यूजन, ज्ञान की बातों में कन्फ्यूजन। इतना कन्फ्यूजन हो जाता है जो आगे कुछ सोच ही नहीं सकते और धीरे धीरे संशय आने लगता है। ये माया ने कन्फ्यूज़ किया है, जबकि ज्ञान कितना स्पष्ट है। भगवान का सत्य ज्ञान है, हम जो भगवान हमें दे रहे हैं, तो सत्य ईश्वर सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं। हम इसमें क्यों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हाँ, विचार सागर मंथन करते हैं, बाबा कहते हैं वो अलग बात है, पर विचार सागर मंथन करते करते कहीं जंगल में ना चले जाएं। सैर करने जाते हैं, जंगल में चले गए तो मूंझ जाएंगे, कहाँ जाना है पता ही नहीं। तो विचार सागर मंथन करते करते हाँ प्रश्नों के जंगल में चले गए तो कंफ्यूज हो गए। ये भी माया ले जाती है, तो नाक पकड़ती है। फिर क्या करती है, फिर बाबा दूसरा क्या कहते हैं, कान पकड़ती है माया। तो जब कान पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, क्या होता है, कान पकड़ती है माना दूसरों की बातें सुनना। हाँ, फलाने ने ये किया वो किया, माना पर चिंतन, पर ग्लानि, पर निंदा, वो बातें सुनना। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि सुना और फिर हाँ में हाँ किया, ये भी पाप बन जाता है। इसलिए सुना अनसुना कर दो, सुनो ही नहीं। ये माया कान पकड़ती है आपको अपनी तरफ खींचने के लिए। फिर क्या करती है, तीसरा काम क्या करती है माया। हाँ, माया थप्पड़ मारती है। माँ बाबा मुरली में कहते थप्पड़ मारती है। तो थप्पड़ मारती है, कैसे पता चलता है थप्पड़ मारा है माया ने, जब दूसरों को देखते हैं ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, जिसे थप्पड़ मारते हैं ना, तो वो जो फेस है, चेहरा है, वो टेढ़ा हो जाता है, साइड में हो जाता है। थप्पड़ मारी यहाँ तो दूसरों को देखना, खुद को नहीं देखते हैं, जिसको बाबा कहते हैं दूसरों के जज बन जाते हैं। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, आदि आदि। दूसरों को ही करेक्शन करना और खुद को नहीं देखना। ये माया ने थप्पड़ मारी है, उसी में ही मन बुद्धि चला गया। फिर क्या करती है माया, चोटी पकड़ती है। चोटी होती है ना बहनों को, तो चोटी पकड़ती है या बाल खींचती है, ऐसे कहेंगे। तो चोटी पकड़ते तो क्या होता है, सिर जो ना वो पीछे चला जाता है ऐसे। तो पीछे चला गया सिर, माना अपने पास्ट को देखते हैं। मैं ज्ञान में नहीं था तो मैं कितना फ्री था, मैं जो चाहूँ सो करूँ। अभी तो कहते ये नहीं खाओ, वो नहीं पियो, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। हाँ, बंधन आ गए, रिस्ट्रिक्शंस आ गई है, नियम मर्यादाओं में चलना है। तो हम पहले तो और ही अच्छे थे, फ्री थे, इंडिपेंडेंट थे, बहुत कुछ सोचते हैं पता नहीं, और वो समझते वो तो बहुत अच्छा था। ये बंधन आ गया। अब बाबा कहते हैं बंधन ये तब समझते जब पीछे देखते हैं। हमको सदा आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। अगर पीछे देखना शुरू किया और उस लाइफ से ये लाइफ की भेंट करते और समझते हैं कि वो फ्री लाइफ थी, हम कहाँ भी खा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी पहनो, ये भी नहीं। अभी बाबा ये मना करते हैं। इसका मतलब माया ने चोटी पकड़ी है। पीछे की तरफ देखते हैं। और दूसरा उसी में हम कहते हैं कि माया क्या करती है, पीछे की तरफ देखते हैं तो हम समझते अभी तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये भी एक माया का रूप है। अभी तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पहले मैं शराब पीता था, सिगरेट पीता था, इतने मेरे अंदर ऐब थे, हाँ, ये सब आदतें थी, तो वो सब अभी मेरे मिट गए हैं। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। लेकिन बहुत अच्छा पुरुषार्थ है ये कह करके, पुरुषार्थ तो क्या, हाँ, वहीं ठहरती कला हो जाती है।
मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, पर हमको अच्छा कितना बनना है? इतने तक की नहीं कि बहुत अच्छा हो गया हूँ, कहाँ तक अच्छा बनना है ना? आपकी भट्ठी का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना है। बाबा और मम्मा ने जैसे किया, दादियों ने जैसे किया, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना मैं बहुत अच्छा हो। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई डल विद्यार्थी हो और हर बार फेल ही फेल होता रहता है, और एक बार पास हो गया, वो कहेगा वाह मैं तो पास हो गया। तो वो ज़ीरो से अपने आप को देखता है। पर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, वो 90% मार्क्स भी अगर मिली तो भी कहता है मेरी 10% कहाँ गई, मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए था, 10% कहाँ गई। कई तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर खुलवाते हैं, अपना आंसर पेपर, और वो एग्ज़ामिनर की रिपोर्ट करते हैं कि उसने गलत किया और मुझे नंबर कम दिए, मानो कि उनको 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए था। कई ऐसे सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक सहज होता है अगर होशियार है तो इसीलिए तो कहाँ हमारा लक्ष्य हो, 100 आउट ऑफ 100 लेना है या 40 मार्क्स ले लिया बस पास हो गए, आज हम बहुत खुश हो जाएंगे। या आज कई बार बाबा कहते हैं कि समझते ठीक है, ड्रामा में जो मेरा पार्ट होगा वही ठीक है, पुरुषार्थ भी क्यों करे। आज भी बाबा ने कहा, कई कहते पुरुषार्थ क्यों करे, जो ड्रामा में होगा वो तो होगा ही, पुरुषार्थ ही क्यों करे। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ नहीं करोगे तो पानी भी नहीं पी सकोगे। आपको कोई पानी लेके भी आए ग्लास और कहे पियो, और आपके आगे भी रखे, चलो आपका मुंह भी खोले और आपके मुंह में डाले, लेकिन पीना, हाँ यहाँ से अंदर डालना, वो तो आपको करना होगा ना, कि वो भी कोई और करेगा। वो तो आपको पुरुषार्थ करना है ना पीने का। तो हम ये कहें कि जो ड्रामा में होगा ये पुरुषार्थहीन बच्चों की निशानी है। इसीलिए ड्रामा इसके लिए नहीं है कि जो ड्रामा में होगा, ड्रामा केवल उसके लिए है जब वो घटना घट जाए, वो हो जाए, उसके बाद ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे ऐसे वो सोचने की बजाय चलो हो गया ड्रामा, आगे नहीं करना है। तो पीछे मुड़ के देखना, ये भी बाबा कहते हैं माया चोटी पकड़ती है। फिर क्या करते हैं, फिर माया क्या करती है, ठोंसा मारती है ना, वो बॉक्सिंग करते हैं ना, तो माया बॉक्सिंग करती है, और बॉक्सिंग में क्या करती है, माया गिरा देती है। माया गिरा देती है तो जैसे बेहोश हो जाते हैं ना, व्यक्ति गिर जाता है तो उसमें काउंटिंग करते हैं, जब बॉक्सिंग करते हैं ना, तो अगर वो गिरा उसमें काउंटिंग करते हैं, अगर वो काउंट से ज़्यादा हो गया, वो बेहोश हुआ, तो फिर आउट। लेकिन फिर उठ के खड़ा हुआ तो फिर लड़ने लगता है। तो इसी प्रकार माया कैसे गिराती है, कोई न कोई विकार में गिराती है। ये माया ने जैसे गिराया, बेहोश किया, और फिर धीरे धीरे बेहोश होते होते आखिर मर भी जाते हैं। माया ओम शांति हाँ, मार भी डालती है और उस दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि मुँह कैसे दिखाएं सबको, कोई न कोई ऐसा कर्म किया जो अंदर में मन खाता है, तो बाबा के घर में भी आना मुश्किल हो जाता है, तो वो दुनिया के हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं ठौर नहीं पा सकती है, माना ऊंचा पद नहीं ले सकती है। आएंगे ज़रूर, क्योंकि ज्ञान का बीज तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन जो बाबा इतना ऊंचा लक्ष्य हमें देते हैं उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए माया से हमें सावधान रहना है, अटेंशन चाहिए, हर वक्त अलर्ट, हर वक्त एक्टिव। कभी भी माया आएगी, स्वप्न में भी आ सकती है माया, ऐसे नहीं खाली जागृत अवस्था में आती है। जब बाबा की साकार मुरलियाँ हम सुनते हैं तो बाबा कई बार कहते थे मुरलियों में, साकार मुरलियों में, कि बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करना है, कर्म ऐसा न हो जो कोई विकारों के वश हो। अगर मन में कुछ आता है तो कोई बात नहीं, वो पाप नहीं बनेगा,
लेकिन कर्म में आ गया तो वो पाप के खाते में जाएगा। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने ऐसे नहीं कहा है केवल कर्म। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कर्म तो आपके हाथ में है, आप उसको तो कंट्रोल कर सकते हो, पर स्वप्न को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्वप्न माना वो हमारे संस्कारों का रिफ्लेक्शन है। संस्कार जो मर्ज रूप में सब कॉन्शियसनेस है, उस रूप में है, वो पता भी नहीं चलता, पर वो स्वप्न में इमर्ज होता है। माना अभी तक वो सब कॉन्शियसनेस में है, तो भी माना माया ने छोड़ा नहीं है। पर स्वप्न भी हमारे कितने सुंदर और श्रेष्ठ हो, तब कहेंगे कि हाँ माया पर हमने जीत प्राप्त की है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा अलर्ट, सदा अटेंशन ज़रूर जोड़ो, पर टेंशन में नहीं आओ। तो सदा अटेंशन रखना माना हर वक्त अपने आप को देखना, अपने पुरुषार्थ को देखना। जो बाबा कहते हैं, मम्मा की भी मुरलियाँ आजकल चल रही है कि कैसे अशरीरी बनना है, हर वक्त याद रहे, निरंतर याद रहे, श्वासोश्वास याद रहे, हर वक्त हमारा मन बुद्धि कहाँ जा रहा है उस पर अटेंशन जाए, और हम अशरीरी अवस्था हमारी बने। क्योंकि उसमें भी बाबा कहते 3 स्टेजेस है। एक स्टेज है देही अभिमानी बनना, जो बाबा कहते हैं तुम बच्चे कर्म योगी हो। तो कर्म योगी होने के कारण आप कर्म भी करते हो, पर बुद्धि बाप की तरफ है। कर्म हाथों से करते हो, योग शिव बाबा के साथ है, उसको कहेंगे कर्म योगी। दुनिया में कर्म योगी का अर्थ दूसरा बताते हैं। वो क्या कर्म योगी का अर्थ बताते? कर्म से योग, जो भी कर्म करते ना उसके साथ ही योग। और बाबा कहते कर्म से योग नहीं, लेकिन कर्म करते परमात्मा से योग। कई ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं अभी कई नर्सिस का या कॉन्फ्रेंस होती है, नर्सिस की कॉन्फ्रेंस कईयों की, तो हमने देखा कई ऐसी नर्सिस है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, उन्होंने कभी शादी नहीं की, कुमारियाँ हैं। तो एक नर्स से मैंने पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, मैरिज क्यों नहीं किया? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन। आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन। मेरा जो प्रोफेशन है इसमें ही मैं, इसी से ही मेरा संबंध है, बस मैं और कुछ नहीं सोचती हूँ, कोई घर गृहस्थी का नहीं सोचती हूँ, यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। वरना इतना अटेंशन है अपने जो व्यवसाय है नर्सिंग प्रोफेशन। तो मैरिड टू माई प्रोफेशन माना उसी में ही हमारी बुद्धि है, इसलिए दूसरी कोई शादी करने का विचार ही नहीं आया, है ना। कई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते थे, कुमार थे, तो उनसे पूछा था व्हाई डिडंट यू गेट मैरिड? तो कहा आई नो टाइम, नो टाइम टू गेट मैरिड। अटल बिहारी वाजपेयी से भी पूछा गया था, ये सब कुमार थे, तो उन्होंने अपने ढंग से कहा कि चलो किसी को सदमा पहुंचा, किसी से प्यार था और वो धोखा दिया, तो इसके कारण होता है। लेकिन मैरिड टू माय प्रोफेशन। और बाबा क्या कहते हैं, कर्म तो ये तो नेम सेक है, भले करो, लेकिन उस कर्म में याद बाबा की हो, शिव बाबा की शक्ति काम कर रही है, और मैं आत्मा करावनहार बन के इस देह की कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, पर मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा, जब हम नयों को यही समझाते हैं, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आँखें नहीं हूँ, मैं मुख नहीं हूँ, मैं ये कान नहीं हूँ, पर मैं इनसे एक न्यारी चीज़ हूँ। इसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति माना हर कर्म करना, पर आत्मा न्यारी हूँ और मैं शिव बाबा की संतान हूँ, उनकी याद में हर कर्म करना, वो है सच्चा कर्म योगी बनना। और क्या होगा इसका परिणाम? कर्म योगी इस प्रकार बनेंगे तो
इसका परिणाम ये होगा कि अगर सफलता मिली तो अभिमान नहीं आएगा, मैंने किया, मैं तो केवल निमित्त थी, बाबा ने कराया, मैंने आत्मा ने इस शरीर द्वारा किया, वो करावनहार ने कराया और ये हमने किया। तो अगर सफलता मिली तो हम सफलता का श्रेय बाबा को देंगे, थैंक्स टू बाबा कि ये सफलता लाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। पर अगर असफलता मिली तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख तब होता है जब हमने उसको निगलेक्ट किया। निगलेक्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी याद में करेंगे तो कर्म भी अच्छा होगा और सफलता मिलेगी। पर मान लो असफलता मिली, क्योंकि कई जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब बीच में आया मान लो, और असफलता मिली, जो हम चाहते थे उस प्रकार परिणाम नहीं मिला, तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं चलो मेरा अनुभव तो बढ़ा, उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। तो चाहे सफलता चाहे असफलता, न अभिमान आता है न निराशा आती है, दोनों से परे फल बाबा को दे दिया, जो बाबा को फल देना हो। फल की चिंता नहीं, कर्म योग का सिद्धांत गीता में आता है, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, पर फल की चिंता छोड़ो, फल उस पर छोड़ दो। डोंट वरी अबाउट द फ्रूट, यू डू योर वर्क, एफर्ट्स करो। तो ये सच्चा कर्म योगी, और वो तब बन सकेंगे जब देही अभिमानी स्थिति है, मैं आत्मा इस देह से कर रही हूँ, और जब करे देह से न्यारे हो जाएं, तो सहज देह से न्यारे भी हो जाएं। जैसे वस्त्र धारण किए ये शरीर से अलग है, ये शरीर भी मुझ आत्मा से अलग है, इसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। फिर थोड़ा इनसे और ऊंचा जाएंगे तो बाबा कई बार कहते हैं विदेही अवस्था। विदेही अवस्था माना देह में रहते विदेही, अर्थात सब कुछ करते, पर जैसे राजा जनक का मिसाल है कि महलों में रहता था, बहुत कुछ था उनके पास, लेकिन उसका मोह नहीं था उसमें, विदेही राजा था। कई कहानियाँ आती है ना, तो एक सन्यासी उनके पास पहुँचा, आप विदेही राजा कैसे हो, क्या है आपका सीक्रेट? तो सन्यासी को उसने दीपक दिया और कहा कि ये दीपक ले जाओ और मेरे महल का अवलोकन करके आओ। तो गया दीपक लेकर, लेकिन उसको ये कहा कि ये दीपक बुझे नहीं। अब दीपक बुझे नहीं और महल देखो, तो ध्यान तो दीपक पर ही था, क्योंकि हवा आ रही थी तो दीपक बुझ सकता था। तो ध्यान दीपक पर देते देते महल ऐसे ही देख करके आ गया। तो कहा महल देखा कैसा था? तो कहा महल क्या देखता, मैं ध्यान तो दीपक पर ही था। तो यही राजा जनक की युक्ति थी, विदेही स्थिति। परिवार में रहते, गृहस्थ में रहते, जिम्मेदारियां संभालते, नौकरी धंधा करते, सब कुछ करते, फिर भी उसमें आसक्ति न हो, उसमें फंसे नहीं। बाबा कहते ये भी एक युक्ति है, कहीं भी फंसो नहीं, छोड़ो भी नहीं। बाबा मना करते नहीं बस परिवार छोड़ के यहाँ बैठ जाओ सेंटर पर, ऐसे नहीं। जिम्मेदारी भी संभालनी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो लौकिक परिवार है, धंधा है, नौकरी है, जो भी है उसको भी संभालना। रचना रचिए तो पालना भी करनी है, क्योंकि दुनिया में दो एक्सट्रीम एंड्स है, या तो अति मटीरियलिज्म, टू मच मटीरियलिस्टिक, पांचों विकारों से ग्रसित अति भौतिकवादी, और या फिर टोटली सन्यासी, अलख निरंजन कुछ भी नहीं। बाबा कहते ऐसे भी नहीं। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, पर फंसना भी कहीं नहीं है। ये कला है। कैसे कला है ये? क्योंकि फंसना भी सहज है और छोड़ना भी सहज है, दोनों ही सहज है। पर छोड़ना भी नहीं और फंसना भी नहीं,
ये कला है। कैसे हम मिसाल देते हैं ना, जैसे कोई नट होता है, नट माना वो पहले ज़माने में बहुत होते थे, नुक्कड़ पर वो रस्सी बांधते थे, 2 लकड़ियाँ लेकर के रस्सी बांधते थे और वो रस्सी पर चलते थे। और रस्सी पर कैसे चल रहे हैं लोग उनको देखने जाते थे, रस्सी पर चल रहे हैं। सर्कस में भी दिखाते ना, साइकिल चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और रस्सी पर चल रहे हैं और गिरते नहीं हैं। कितनी बड़ी कला है ये। और कई लोग ऐसे होंगे जो रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी गिर जाते हैं। तो कोई रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है, कोई पत्थर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भी गिर जाते हैं, चाहे टांगे कमज़ोर है चाहे कुछ भी हो। परंतु क्यों अंतर है, वो रस्सी पर भी नहीं गिरते और ये रास्ते पर भी गिर जाते हैं। तो क्या कारण है वहाँ, क्यों वो नहीं गिरते? क्योंकि उनके पास फोकस है, फोकस है, मुझे वहाँ पहुँचना है, अटेंशन है, साथ में एक बैलेंस है और पूरा पूरा अभ्यास है। ऐसे ही नहीं कोई पहली बार किया और हो जाएगा, अभ्यास चाहिए। तो अभ्यास भी है उसको, और अटेंशन भी है, फोकस भी है, और अलर्ट भी है, एक्टिव भी है, हाँ, तभी वो मंजिल तक पहुंचता है। तो ये कला है। तो बाबा कहते हैं छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है। और तीसरा क्या नहीं करना है, नया भी नहीं जोड़ो, अभी समय नहीं है जो नया बैठ के जोड़ो, नया धंधा शुरू करो, नया कुछ करो, हाँ, कोई फिर उसमें फंसते जाओ। नया भी कुछ नहीं करो, क्योंकि वाइंड अप करना है सब कुछ, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हाँ, जब ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या करते हैं, कोई नई नई चीज़ें थोड़ी खरीद के घर में लाते हैं। भाई ट्रांसफ़र हो रहा है, मुझे तो ये भी सब डिस्पोज ऑफ करना है। हाँ, मैं ट्रांसफ़र हो रहा हूँ तो ये सब कहाँ ले जाऊँगा, कुछ भी नया नहीं चाहिए। तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे उपराम होते जाएंगे। तो कुछ नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। नई हिसाब किताब मत बनाओ, और हिसाब किताब में पाप कर्म का भी हिसाब किताब है। नया कोई ऐसा पाप कर्म मत करो जो 100 गुना सज़ा भोगनी पड़े। बहुत अटेंशन हो अपने ऊपर, इसको कहते हैं अटेंशन, पर टेंशन वाला नहीं। अटेंशन विदाउट टेंशन, माना बाबा की श्रीमत पर मुझे चलना है। बाबा कई बार कहते हैं इस समय अगर बाबा होते तो बाबा क्या करते, मुझे वही करना है। बाबा क्या सोचते, बाबा क्या बोलते, बाबा क्या करते, मुझे बाबा के फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। इसको कहते हैं, हाँ, बाबा कहते हैं भले बाबा को कॉपी करो, कॉपी करने की छुट्टी है दुनिया में, कॉपी करना अलाउड नहीं है, पर यहाँ हाँ बाबा कहते हैं भले कॉपी करो। इसलिए नया भी नहीं जोड़ो, तो न छोड़ो न फंसो, न नया जोड़ो। तो चौथा क्या करो, ये नहीं करो, पर करो क्या, निभाओ। इसको हिंदी में कहते हैं तोड़ निभाओ। तोड़ निभाओ माना तोड़ो भी और जोड़ो, और जुड़ा हुआ भी रहे। इट इज़ देयर, इट इज़ नॉट फिनिश्ड। क्योंकि हिसाब किताब तो है ही है, अगर छोड़ भी दिया फिर भी बुद्धि तो जाएगी। इसलिए बाबा सन्यासियों के लिए भी कितना कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वो फिर चले जाते हैं दुनिया में, क्योंकि छोड़ नहीं सके, मोह त्याग नहीं सके। बच्चे याद आ गए, पत्नी याद आ गई, घर याद आ गया। इसलिए वो दिखाते हैं ना तुलसीदास के लिए कैसे उसकी पत्नी ने उसको ज्ञान दिया। तुलसीदास की कहानी सुनाते हैं। वो अपने मायके गई थी तुलसीदास की पत्नी, और तो वो बिगर पत्नी के तो वो बेचैन हो गया। तो आधी रात को वो उठ के पत्नी के पास गया, आधी रात को।
तो नदी पार करनी थी, तो वहाँ एक मुर्दा डेड बॉडी तैर रहा था। तो उसको समझा कि ये कुछ ऐसे बोट कुछ जैसा, उसको उस पर चढ़ के नदी पार किया। फिर उसके घर तक पहुँचने के लिए एक सांप था, उसको रस्सी समझ करके उस पर चढ़ गया अपनी पत्नी के पास। और जब पत्नी ने देखा ये क्या आधी रात को आप आए हो, अंदर काम वासना सता रही थी उसको, तो ऐसे इतनी उस रूप से वो पहुंचा कर पत्नी के पास। तो पत्नी ने उसको ज्ञान दिया, इतना ही अगर तुमको राम के प्रति होता मोह आकर्षण तो तुम कितने ऊंच बन जाते। तो स्त्री के पीछे तुम आकर्षित हुए हो। तो उसके बाद उसकी बुद्धि में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और रामायण लिख दिया तुलसीदास ने। तो कहने का भाव है कि छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, पर तोड़ निभाना है, क्योंकि हिसाब किताब है और धीरे धीरे चुकतू भी करनी है। कोई नया पाप का खाता नहीं बनाना है। इसको कहेंगे अटेंशन, लेकिन टेंशन वाला नहीं, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना है, पर एक नेचुरल रहे, वो विदेही अवस्था जो बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो। ये सब मरे पड़े हैं, गीता के अंदर यही आता है। अर्जुन जो मोह के वश था, भगवान ने उनको यही कहा, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, इनको मरा हुआ देखो, ये सब इनकी मौत निश्चित है, तुम सिर्फ निमित्त बन करके अपना कर्तव्य निभाओ बस, ये सब पहले से ही मरे पड़े हैं। तो अर्जुन कहता है पर मरे पड़े, इनकी मौत निश्चित है, वो अपने बल से मरे ना, मैं क्यों मारूं फिर भी मोह के तो वश था ना, मैं क्यों मारूं। तो इसीलिए बाबा जो कहते हैं ये वानप्रस्थ अवस्था, अभी घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो सब कुछ करते हुए भी अंतर में बेहद का वैराग्य, इसको हम कहेंगे अटेंशन रखना, विदाउट टेंशन, उसको नेचुरल नेचर बनाना, वो बेहद का वैराग्य आवे। गीता में आता है जब अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, मेरे में लगाओ, तो अर्जुन की बार बार यही शिकायत थी, मन कैसे लगाएं प्रभु, कैसे लगाएं आप में, ये मन तो बहुत चंचल है। तो भगवान ने उसको 2 शब्द दिए, 2 स्टेप्स बताए मन को वश में करने के। और वो 2 स्टेप्स क्या बताए, एक बताया वैराग्य और दूसरा बताया अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन वो तो लोग तो पढ़ लेते हैं वैराग्य और अभ्यास, लेकिन वैराग्य का मतलब क्या है, अब घर जाना है, ये सब मरे पड़े हैं, ये अनुभव होना माना ये बेहद का वैराग्य। पर छोड़ना भी कुछ नहीं है, कर्तव्य भी निभाना है, परंतु बेहद का वैराग्य, बस अभी जा रहे हैं अपने घर, निमित्त मात्र सब कर रहे हैं। और अभ्यास, कौन सा अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास, देही अभिमानी बनने का अभ्यास, देखते हुए नहीं देखने का अभ्यास, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि जो दिखाई दे रहा आँखों से उसको तो हम रोक नहीं सकते ना, वो तो है, तो उसको हम नहीं रोक सकते। अपनी आँखों को भी कहाँ तक बंद करें। बाबा कहते हैं, वो तो दिखाते हैं कि सूरदास ने अपनी आँखें फोड़ डाली कि न मैं देखूँगा न मेरा मन जाएगा। और बाबा कहते हैं नहीं, ये आँखें भी बहुत कीमती है, आपकी दृष्टि अनेकों को नया जीवन दे सकती है। गुलजार दादी को बाबा यही कहते थे, वरदान दिया था गुलजार दादी को कि आपकी बच्ची आपकी दृष्टि बहुत सेवा करेगी, आँखें। इसलिए इसको फोड़ करके नेत्रहीन भी नहीं बनना है। और ही बाबा ने 3 नेत्र दे दिए, तीसरा भी दे दिया, तो तीनों खोलो, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु देखते हुए नहीं देखो, ये भी एक कला है।
देखते हुए नहीं देखना, वो राजा जनक का सन्यासी की वो कहानी है। फिर सुनते हुए नहीं सुनना। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है, ग्लानि कर रहा है, पर चिंतन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब आप उसको रोक तो सकते नहीं हो, या आपको ही बुरा भला कह रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, गलत क्या क्या अपशब्द कहता है, वो भी न सुनो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये भी एक कला है। तो ये तब होगा जब मन बुद्धि कहीं और व्यस्त होंगे। अगर उसमें मन बुद्धि गया तो कैसे सुनते हुए नहीं सुनेंगे, देखते हुए नहीं देखेंगे? ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि हम दूसरों को रोक नहीं सकते हैं। वैसे भी भारत में क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो वो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ते हैं हाँ, क्या क्या गालियाँ देते हैं। वो दिखाए ना, एक बार वो हमारे प्रधानमंत्री गए थे लंदन में, तो किसने वो इंटरव्यू उनका हुआ, तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, इतना 20 घंटा काम करते हो, जो 22 घंटा मुश्किल से 2-3 घंटा ही आप सोते होंगे, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? तो उसने कहा, मैं रोज़ 1-2 किलो गालियाँ खाता हूँ 1-2 किलो गालियाँ खाता हूँ और उससे मेरी ऊर्जा और बढ़ जाती है और ऊर्जा बढ़ जाती है। खैर, कहने का भाव है कि वो शक्ति हम कहाँ से लेते हैं? तो गालियाँ कोई कुछ भी दे, आप उसको रोक नहीं सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसलिए आप देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तो नहीं तो आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दो। या बाबा कई बार कहते, कोई गुस्सा कर रहा है, वहाँ से चले जाओ। आप सहन कर सकते हो तो भले खड़े रहो, आप समझते हो कि नहीं होगा सर, चले जाओ वहाँ से। तो दूर भाई, दूर गए तो दूरबाज खुशबाज ऐसे कहते हैं, दूर गया तो भूल भी जाएगा। तो इसीलिए ये 2 बातें बाबा बार बार कहते हैं, हेयर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, डू नो ईविल, थिंक नो ईविल। अब इसको सहज बनाना है, सरल बनाना है। तो सरल कैसे बनाएंगे? अटेंशन, उसको नेचर कैसे बनाएंगे? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को सदा याद करेंगे, जो बाबा कहते हैं आत्मा का अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप, वो कभी भूले नहीं। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा कैसी थी, जैसे बाबा कहते हैं ना, कई कहते क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा है। एक भाई था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता था, तो मैंने एक बार उसको कहा, भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए, इतना ज़ोर से बोलते, जबकि एक ही व्यक्ति को सुनाना है। इस सबको तो सुनाने की बात ही नहीं है, आप एक ही व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आप धीरे से बात कीजिए ना। तो पता है जवाब क्या देता है? वो कहता है, बहन जी मेरे माँ बाप ने ऐसा ही गला दिया है। अब कहाँ माँ बाप को बीच में ले आया? क्या आपके हाथ में नहीं है धीरे बोलना? माँ बाप को बीच में लाया कि मेरे माँ बाप का भी ऐसा ही आवाज़? वो तो आपका अपना संस्कार है, अपना निजी स्वभाव है, उसमें माँ बाप का क्या है? आप अपनी आवाज़ को कम कर सकते हो, आपके हाथ में है। देखो किसका मोबाइल बज रहा है। तो इसीलिए हाँ, बाबा कहते हैं वो आपके हाथ में है। अब इसीलिए बाबा को हम अपने जो बाबा की श्रीमत मिलती है उस पर हम चलेंगे तो ऑटोमेटिकली अटेंशन भी रहेगा और हम सभी अलर्ट भी हो जाएंगे। चलो अभी यहीं समाप्त करते हैं, आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर तो मिलते रहेंगे।